हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मेनली ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व होता है, राइट। तो मॉडुलस फंक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होता है तो अपने दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्या आइडिया है इसका, है ना। तो उसी आइडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है, राइट। तो मॉड ऑफ x दिया हुआ है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि मॉड ऑफ x को हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ही है। तो ऐसे कुछ भी अगर कोई फंक्शन भी स्क्वायर है, उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लिखा हुआ है, तो इसको भी आप बाहर मॉड ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर y इक्वल्स टू मॉड x लिखा हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर आ गया, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर को हम मॉड x लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो x डिवाइडेड बाई मॉड x है, और यहाँ x कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब ज़ीरो होगा तो 0/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसको और भी तरीके से सोच सकते थे एक्चुअली। देखो, y इक्वल्स टू मॉड x है तो आप इसको फंक्शन बना लो, इसको फंक्शन बना लो। x पॉजिटिव में ये कितना आएगा x, और x निगेटिव में इसका वैल्यू माइनस x आएगा, राइट। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। तो ये x पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। यहाँ पर इक्वालिटी साइन हट गया, बिकॉज कि जब मॉड ऑफ एक्स, आप मॉड एक्स का आप जब ग्राफ स्केच करते हैं तो आप देखते होंगे कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर इट मेक्स अ कॉर्नर, राइट, एंड एट द कॉर्नर पॉइंट नो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स वाई इसको हमने हटा दिया। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो x बाई मॉड एक्स, क्योंकि देखो x पॉजिटिव लोगे तो ये आ जाएगा, x नेगेटिव लोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक दूसरा जो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, राइट। तो इसको भी देखो आप अंडर रूट कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। फिर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसके रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा, 1/2 रूट अंडर दिस। ये कितना आएगा, 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसका कितना आएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, 2 ऊपर बच गया, तो x इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जीरो ना हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कभी जीरो ना हो, राइट, क्योंकि जीरो होगा तो फिर से 0/0 फॉर्मेट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर जीरो नहीं होगा तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर कभी 2 नहीं होगा, तो एक्स कभी क्या नहीं होगा, प्लस माइनस रूट 2। तो इस पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको भी आप ज़रा सोचो ज़रा ग्राफिकली, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 2 यूनिट नीचे गया, और जब मोड लगाए तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो मस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से है। आप देखो, -√2 और +√2 पर इट मेक्स कॉर्नर, राइट। दैट्स वाई एट द पॉइंट ऑफ कॉर्नर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसलिए एट +-√2 इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स, राइट, देन फाइंड एफ डैश एक्स। तो एक्स मॉड एक्स को पहले फंक्शन को ना थोड़ा एक्सपेंड करो। तो एक्स पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स एक्स होता है, और जब एक्स निगेटिव लेंगे तो मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर, इस इंटरवल में माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए 2x और -2x। इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव, इस इंटरवल के लिए निगेटिव, और इसको आप 2 मॉड एक्स लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली
एज x इक्वल्स टू 2t माइनस मॉडुलस ऑफ t, और दूसरा है y इक्वल्स टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर मॉड ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0। देखो जब ऐसा हो क्वेश्चन तो इसमें भी आप केस लीजिए, क्योंकि जो मोड है ना, मोड लगने के बाद आपको केस लेना ज़रूरी हो जाता है। तो केस फर्स्ट लेते हैं जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो जहाँ जहाँ मॉड t होगा वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये देखो x का वैल्यू कितना होगा 2t माइनस टी, तो ये सिर्फ t आएगा। और करस्पॉन्डिंग अगर y देखा जाए तो टी क्यू प्लस ये भी टी क्यू हो जाएगा, तो टी क्यू 2t क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम t को एलिमिनेट करें तो क्या बनेगा, तो देखो t का वैल्यू x है ना, इस t को यहाँ रखो तो x क्यूब हो जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू 2x क्यूब, ये फंक्शन बन गया। तो y इक्वल्स टू 2x क्यूब बना, कब, जब x पॉजिटिव था तब। सेकेंड केस पर चलते हैं, व्हेन t इज़ लेस देन 0, राइट। सो व्हेन t इज़ लेस देन 0 तो मॉड t जहाँ भी अब होगा वो माइनस t करके बाहर आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 2t माइनस, और ये आएगा कितना, माइनस टी करके बाहर, तो ये हो गया 3t। और यहाँ पर देखो टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, और ये माइनस टी, तो टी क्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखो y का वैल्यू ऑलरेडी 0 ही है, तो कोई टेंशन नहीं, यानी एक t निगेटिव पर y का वैल्यू 0। t निगेटिव मीन्स व्हाट, t किसका वैल्यू था, यहाँ इसके केस में t निगेटिव है अगर तो x भी निगेटिव होगा, है ना, ओके। और y तो 0 होंगे ही, इधर t पॉजिटिव है और t का वैल्यू x है तो x के करस्पॉन्डिंग जाएगा। सो y का वैल्यू आ गया 2x क्यू जब x पॉजिटिव था, और y का वैल्यू 0 है जब x निगेटिव है, राइट। t निगेटिव के होने से x भी निगेटिव हो गया। अब देखो y डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 6x स्क्वायर, कब, जब x पॉजिटिव, और y का वैल्यू 0 जब x निगेटिव। सो डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन उन्होंने पूछा कि t का वैल्यू 0 पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू 0 मीन्स व्हाट, t देखो ये x पॉजिटिव कौन कंफर्म कर रहा था इधर से, ये वाला केस, और यहाँ t पॉजिटिव है ना, t 0 भी है, तो t 0 पर यही फंक्शन इन्वॉल्व होगा यहाँ भी। तो t 0 पर मतलब x 0, और x 0 पर का मतलब हो गया y डैश का वैल्यू भी 0। सो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 एंड हैंस x का वैल्यू जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो y डैश भी 0। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन, इफ fx का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड f डैश x। अब सोचो कि मोड के अंदर ये टोटल है, तो टोटल जब पॉजिटिव होगा तो ये प्लस बाहर आएगा, टोटल जब निगेटिव होगा तो ये माइनस करके बाहर आएगा। तो ये पॉजिटिव होगा तब ऐसा, निगेटिव होगा तो ऐसा। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये जो चीज़ है, और ये देखो पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव का मतलब अगर नंबर लाइन पर 2 और 3 इसका रूट्स जो होगा 2 और 3 को रखो तो ये इस तरह से जाएगा ग्राफ इसका, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है। तो हम लिख सकते हैं कि जब t का वैल्यू x का वैल्यू 3 से ज़्यादा था तब पॉजिटिव हो रहा था, और x का वैल्यू जब 2 से छोटा था तब पॉजिटिव हो रहा था। यानी इस डोमेन में, यानी ठीक है ना, इस इंटरवल ऑफ x में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होगा, किसका वैल्यू, f(x) का। और जब निगेटिव की बात बोल रहा है तो निगेटिव 2 और 3 के बीच में जब होगा, तो 2 और 3 के बीच में जब x होगा तो ये निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x माइनस 5, कब, जब इस इंटरवल में था, और इधर हो जाएगा कितना, माइनस 2x माइनस 5, कब, जब 2 और 3 के बीच में x था। वेरी सिंपल। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको समझते हैं अच्छे से। कहता है कि इफ़ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ sin x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई ds एट x इक्वल्स टू 2/3। देखिए ध्यान से समझिए, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और पूछे कि जिस पॉइंट पर पूछे तो उस पॉइंट को पहले ग्राफ में देखो कि उसके लेफ़्ट और राइट थोड़ा सा अगर हम मूव करें तो नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है। जैसे अगर cos x की बात करें हम, ठीक है, cos x, तो cos x का ग्राफ ऐसे जाता है इस तरह से, है ना। तो ये देखो 2π/3 का मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 90 और पाई के बीच में कोई होगा, तो यहाँ आप मान लेते हैं कि 2π/3 है ये पॉइंट।
तो इसके करस्पॉन्डिंग y का अगर वैल्यू देखो तो ये निगेटिव है ना, यानी cos x निगेटिव है इसके करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि अगर हम 2π/3 के नेबरहुड में थोड़ा सा इधर चले जाएं, ये थोड़ा सा इधर चले जाएं, ग्राफ हमें हर हाल में निगेटिव ही मिलेगा। इसलिए मॉड ऑफ cos x माइनस cos x बन के आएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। और sin x दूसरी तरफ क्या है, अगर sin x की तरफ देखें तो 120 पर ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इसके इधर भी जाएंगे तब भी ग्राफ पॉजिटिव, इसके इधर भी जाएंगे तब भी ग्राफ पॉजिटिव, यानी हर हाल में ये 2π/3 के नेबरहुड में ये पॉजिटिव ही होगा। सो sin x का मॉडुलस जो है वो sin x बन के आएगा। तो हमारा फंक्शन बन के आ गया माइनस cos x प्लस साइन एक्स। इसको आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बन गया sin x में और ये बन गया cos x में, ठीक है। अब क्या पूछ रहा था, dy/dx का वैल्यू 2π/3 पर। अब dy/dx तो आपको मिल गया, तो x इक्वल्स टू 2π/3 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा sin 2π/3, ये हो जाएगा cos 2π/3। sin 2π/3 √3/2 और cos 2π/3 माइनस हाफ। इसलिए dy/dx एट दिस वैल्यू √3 माइनस 1/2। समझ में आया। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छा है ये भी। इसमें आप देखो कि क्वेश्चन है क्या, इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स होल का फिर मॉड है, देन फाइंड एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 7π/6। 7π/6 मीन्स 210 डिग्री, राइट, 210 डिग्री 210। सो इसमें आप देखो फिर यही चीज़ चेक करना है, साइन और कॉस की बात है तो साइन और कॉस को देखते हैं 210 डिग्री पर, यानी 210 पर कितना वैल्यू होता है, कैसा नेचर है उसका। तो 210 पर अगर देखो तो कॉस का नेचर फिर नेगेटिव ही आ रहा है ना। और इधर साइन का भी वैल्यू देखो तो ये भी इस वैल्यू के 210 के करस्पॉन्डिंग ये भी निगेटिव ही आ रहा है ना, ये भी निगेटिव ही जा रहा है और ये भी निगेटिव ही जा रहा है, दोनों निगेटिव है। सो सबसे पहले जो ये अंदर का मोड है, तो मोड ऑफ cos x बाहर जब आएगा तो माइनस cos x बन के आएगा। तो ये चीज़ देखो sin x प्लस cos x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर बन के आएगा, तो ये प्लस हो गया। अब देखो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो मोड के अंदर जो सिस्टम है वो पूरा के पूरा निगेटिव है, तो बाहर जब आएगा तो माइनस बन के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव और माइनस निगेटिव लगाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा वैल्यू। तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। तो ये चीज़ें, अब ये तो आपको फंक्शन मिल गया, तो फंक्शन जब मिल गया तो आप इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, 7π/6 पुट कर दीजिए वैल्यू, तो माइनस कॉस 7π/6 प्लस साइन 7π/6। तो कॉस 210 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, माइनस √3/2, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस √3/2, और साइन 210 का वैल्यू माइनस हाफ। सो ये भी √3/-1/2 आएगा। इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब आपका टर्न है, आपने हमें बहुत परेशान किया, तो आपका भी टर्न है कि आप भी अब कुछ करें। तो इफ़ एफ एक्स का वैल्यू है मॉड ऑफ x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2, इसका मॉड लगा हुआ है, फाइंड करना है आपको एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर एफ एक्स का वैल्यू है मॉड ऑफ x होल टू द पावर मॉड ऑफ साइन x, तो फाइंड करना है एफ डैश माइनस π/4 पर क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। आप चेक करें, सॉल्व करें इसको, ठीक है, एंजॉय। ओके, थैंक यू, बाय बाय।